को सेशन कोर्ट से 14 दिन की रिमांड मिली थी। ये 14 दिन मनु के ऊपर कितने भारी गुजरे थे ये सिर्फ वो ही जानता था। अंशिका आई थी। डेप्यूटी जेलर सुभाष सिंह ने पहचान परेड से पहले अंशिका को अपने ऑफिस में बुलाया था। सुभाष सिंह लंबा चौड़ा डरावना सा पुलिस वाला था। उसकी बड़ी बड़ी मूछें देखकर ही अंशिका डर गई थी। देख लड़की, डरना नहीं। हाँ, जो लड़के दिखाए जाएंगे उनकी आंखों में नहीं देखना। आंखों में देखेगी तो फंस जाएगी। फंस जाऊंगी मतलब? फंस जाएगी मतलब वो तुझे धमका देंगे, फिर क्या करेगी? अंशिका ने कोई जवाब नहीं दिया। सुभाष सिंह ने उसकी पीठ पर हाथ रखा। डर मत, मेरे रहते कोई तेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। बस तू डरना नहीं, जो है उसको जल्दी से आइडेंटिफाई कर देना, ठीक है? अंशिका ने हाँ में सर हिला दिया। 10 मिनट बाद एक बड़े से कमरे में 8 लड़के लाइन से खड़े कर दिए गए। उनमें से चौथे नंबर पर मनु भी था। पहले तो अंशिका मनु को पहचान ही नहीं पाई। फिर जब उसने पहचाना तो हैरान रह गई। मनु पिछले 13 दिनों में 6 किलो वेट लूज कर चुका था। उसके बाल बिल्कुल छोटे हो गए थे। उसके फेस पर एक छोटा सा कट दिख रहा था जो अंशिका ने पहले नहीं देखा था। वो अपने साइज से लूज टी शर्ट और पैंट पहने था। अंशिका को उस पर तरस आ गया। नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। सुभाष सिंह हैरान हुआ। एक हवलदार हाथ में रजिस्टर लिए खड़ा था। सुभाष ने अंशिका को डांटा। मैंने बोला था ना तुझे डरना नहीं। बोल, कौन है? जल्दी बता। अंशिका ने देखा कि सिर्फ मनु था जो उसकी तरफ नहीं देख रहा था। बाकी सब एक सुंदर सी टीनेज लड़की को खा जाने वाली निगाह से देख रहे थे। नहीं सर, इनमें से कोई नहीं है। जा फिर, जब इनमें से कोई नहीं है तो बाहर जा। आंगेराम, इन सबको बैरक में डाल दे। मनु के माथे पर एक पसीने की बूंद आ गई थी जो उसने तब तक नहीं पोंछी जब तक वो डिप्टी जेलर की आंखों से ओझल नहीं हो गया। डिप्टी जेलर को हर वो कैदी बुरा लगता था जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होता था। इसीलिए मनु भी उसे फूटी आंख नहीं सुहाता था। अगले दिन मनु को ऑनलाइन हियरिंग करनी थी। उसका नया वकील बहुत समझदार था। वो केस स्टडी करके आया था। फिर एक दिन पहले मनु को अंशिका ने पहचाना भी नहीं था। इसीलिए पुलिस का केस कच्चा हो गया था। इस पहचान परेड के फेल होने का ये अंजाम हुआ कि कोर्ट ने जमानत की बजाय मनु को डायरेक्ट बरी कर दिया और पुलिस को बहुत बुरी फटकार लगाई। मनु को शाम 5 बजे रिलीज होना था। शाम को ही उसे उसका मोबाइल, वॉलेट, घड़ी और गले की एक चेन मिल गई थी। मनु जब जेल से बाहर निकला तो उसने सबसे पहले कोर्ट जाकर लॉयर से मिलने का सोचा। जेल के बाहर ही ऑटो रिक्शा खड़े थे। ऑटो 30,000 ही। इससे पहले कि मनु ऑटो में बैठता एक लड़की ने उसे पुकारा। मनु ने देखा कि टाटा पंच में से मीरा झांक रही थी। उसकी आंखों पर बड़ा सा चश्मा लगा था। मनु ने उसे देखकर भी इग्नोर किया और ऑटो में बैठने लगा। मीरा ने फिर आवाज दी, मन्नू जी, कहाँ जा रहे हैं? सुनिए तो। मन्नू बेमन से उसके पास आया। वो शिफॉन की ग्रीन साड़ी पहने थी। उसका ब्लाउज स्लीवलेस था और सामने से इतना डीप नेक था कि मनु अगर जेल से बुरे मूड लेकर ना आया होता तो कार में ही शुरू हो जाता। क्या है? आप ऐसे क्यों बात कर रहे हैं? मुझे पहचाना नहीं क्या? आपको तो पहचाना मैंने, इसीलिए बच रहा था। पर आपने मुझे कैसे पहचाना? आप तो मुंबई में सेटल हो गई थी ना? मैं वही थी जब सुना कि आपको एक केस में, तो मैं सीधा दिल्ली आ गई। फिर राकेश भैया से पता चला
कि आपका लॉयर अच्छा नहीं है। फिर मैंने चौहान अंकल को बोला कि आपका केस लड़े। एक मिनट, ये लॉयर जिसने आज मुझे जेल से छुड़वाया वो आपका किया वकील था? मीरा ने हाँ में सर हिला दिया। वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू फॉर एनी प्रूफ? कोई रसीद वगैरह दी होगी आपने, कोई डॉक्यूमेंट? मनु की बात भी खत्म नहीं हुई थी कि मीरा ने फोन निकाला और वीडियो कॉल करने लगी। जैसे ही कॉल पिक हुई, मीरा के फेस पर स्माइल आ गई। हेलो अंकल, नमस्ते। देखिए मनु जी बाहर आ गए। मनु ने वीडियो कॉल में देखा तो ये उसी का लॉयर था। हेलो, थैंक यू सो मच चौहान साहब। अरे थैंक यू कहना है तो मीरा बेटी को कहो दामाद जी। आपको झूठे केस में फंसा देखकर सारा काम छोड़ के आ गई। दामाद वर्ड सुनते ही मनु ने आईब्रोज उठा ली। थैंक यू अंकल। मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ, अभी ड्राइव कर रही हूँ ना। ये मुझे दामाद जी क्यों कह रहे थे? आपने तो प्रॉमिस किया था कि आप किसी को नहीं बताओगे। आप प्लीज गाड़ी में बैठिए ना, मैं आपको सब बताती हूँ। आपका घर कहाँ है, मैं वहीं ले चलूं? नहीं, मुझे घर नहीं जाना। आप मुझे किसी होटल में ले जाइए। आप मुझसे ऐसे फॉर्मल होके बात क्यों कर रहे हो? अपनों वाला काम आपने किया नहीं था ना? अच्छा, आपको जेल से छुड़ाना अच्छा काम नहीं था? मुझे किडनैप करके फोर्सफुल शादी करना ये अच्छा काम नहीं था। आपकी कार में चार्जर है, मुझे अपना मोबाइल चार्ज करना है। मन्नू के मन में शिवानी, गौरव और सिकंदर की चिंता तो थी ही, साथ साथ वो तानिया को लेकर भी परेशान था। हाँ जी, देती हूँ ना। मीरा ने एक यूएसबी केबल मनु को दी। मनु ने फोन चार्जर पर लगा दिया। मैं आपको सब कुछ बताती हूँ क्या हुआ था, आप जान लेना। फिर आपको मुझ पर गुस्सा है तो जो आप कहोगे वो करूंगी, पक्का प्रॉमिस। मनु उसकी तरफ देखने लगा। शादी की रात तो आप भाग गए थे। पहले तो आपको खूब ढूंढा, लेकिन जब आप नहीं मिले तो राहुल को खूब डांट पड़ी। फिर मैं मुंबई के लिए निकल गई। मैं नेक्स्ट डे मुंबई पहुंची। वहां मुझे रहने की प्रॉब्लम नहीं थी, बस काम चाहिए था। रहने की प्रॉब्लम क्यों नहीं थी? पापा ने एक फ्लैट लिया हुआ था उधर, वहां मेड भी थी। बस मुझे अपना सामान रखना था, वो मैंने रखा। और जैसे कि बापूश्री ने कहा था, मुझे नेक्स्ट नाइट ही सॉन्ग मिल गया था। बधाई हो, मतलब भविष्यवाणी सही हुई, प्रोफेसी काम कर गई। शुरू में। अब सुनो तो, फिर मेरा सॉन्ग रिकॉर्ड हो गया, लेकिन नेक्स्ट वीक लिरिक्स राइटर का स्टूडियो से झगड़ा हो गया और वो सॉन्ग कैंसिल हो गया। ओह, सैड। फिर मुझे दूसरा सॉन्ग मिल गया, ये तो और बड़े म्यूजिक स्टूडियो का था, पर ये भी 1 वीक बाद रिजेक्ट हो गया। फिर मुझे डाउट हुआ तो मैंने बापूश्री से पूछा कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ। तो उन्होंने कहा कि बोलो, रुक क्यों गई? मीरा ने हयात सेंट्रिक 5 स्टार होटल के सामने कार रोकी। यहाँ चले, ये अच्छा होटल है। मनु ने पहले हयात को देखा, फिर खुद को देखा, फिर मीरा को देखा और बोला, तुम मेरा मजाक उड़ा रही हो? मैं अभी जेल से आया हूँ, दुबई से नहीं। मेरे पास ना इतने पैसे हैं कि मैं इसमें रुक सकूं, और ना ही मेरा हुलिया ऐसा है कि ये मुझे अंदर घुसने दे। तो फिर शॉपिंग करने चले? आपको सूट पहनना पसंद है ना, मैं दिला दूं आपको। कोई जरूरत नहीं, आगे उत्तम नगर है, वहाँ कोई ओयो वोयो देखकर उतार दीजिए। मैं वही 1000-1200 के रूम में रुक जाऊंगा, आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। मन्नू जो कभी 3 या 4 स्टार से नीचे के होटल में पांव भी नहीं रखता था, वो आज इस पोजीशन पर आ गया था कि किसी भी सस्ते होटल में जाने को राजी हो गया था। आप मेरे होटल चलिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो। कहाँ है आपका होटल? मीरा ने जवाब नहीं दिया, वो बस नॉन स्टॉप कार चलाने लगी। आधे घंटे तक नॉन स्टॉप कार चलाने के बाद नेशनल हाईवे 48 पर मीरा ने जहां गाड़ी रोकी तो उस होटल को देख मनु का मुंह खुल गया।
उमराव, वाओ, तुम यहाँ रुकी हो? मीरा ने स्माइल के साथ हाँ में सर हिलाया। दोनों कार से निकले। वाले पार्किंग वाला मीरा से चाबी ले गया। मीरा ने एक कार्ड निकाल लिया जो शायद उसके रूम की चाबी थी। अंदर घुसते समय सिक्योरिटी गार्ड ने मनु निगाह से देखा, पर सेम टाइम पर मीरा ने उसके हाथ में हाथ डाल दिया। गार्ड ने सलूट किया और गेट खोल दिया। मीरा ने रूम खोला और मुस्कुराई। कैसा लगा आपको मेरा रूम? तुम्हारा नहीं, होटल का रूम अच्छा है। उमराव में कोई रूम बुरा भी हो सकता है क्या? मन्नू का फोन अब भी डिस्चार्ज था। उसने रूम में चार्जिंग पॉइंट पर लगा दिया। आप फ्रेश हो जाओ, हम फिर बात करते हैं। मन्नू ने बहस नहीं की। वो तो खुद प्राइवेसी में नहाने को तरस रहा था। मन्नू कपड़े पहने पहने ही शावर के नीचे चला गया। 2 मिनट तक नॉन स्टॉप नहाने के बाद उसने आंख बंद की तो उसके सामने जेल के वो लड़के आ गए जिन्होंने उसको गिरा गिरा के मारा था। मन्नू ने शावर बंद कर दिया और सारे कपड़े उतार के बकेट में डाल दिए। कपड़े तो है नहीं यार, अब क्या पहनूंगा? हो सकता है इसके पास एक रूम और हो। नहीं तो शर्माती है तो शर्माए, आफ्टर ऑल शादी की है, टॉवल में तो देख ही सकती है। मन्नू कंफ्यूज्ड होता टॉवल में बाहर आया तो एक बार फिर शॉक्ड हो गया। मीरा साड़ी उतार चुकी थी। अब वो सिर्फ डीप नेक ब्लाउज और डिजाइनर पैंटी में थी। कैसी लग रही हूँ? मीरा ने बड़ी अदा से अंगड़ाई ली। मनु इतना तो समझ गया था कि मीरा ये सब नौटंकी जानबूझकर कर रही थी और किसी के कहने पर कर रही थी। क्या हुआ तुम्हें? बापू श्री ने कहा है क्या कि हस्बैंड को सेड्यूस करो तभी तुम्हें सक्सेस मिलेगी? मीरा जो अभी तक आड़ी टेढ़ी अंगड़ाई ले रही थी, एकदम से सीधी होकर बैठ गई। आपको कैसे पता? जेल जाने से पहले समझदार आदमी हुआ करता था मैं। तुम इस वजह से मेरे साथ सेक्स करना चाहती हो तो रहने दो, मुझे नहीं करना। मन्नू अननेसेसरी भाव खाने लगा, जबकि मुझे यानी मन्नू के फेवरेट काम देवता को पता था कि अंदर से इसके आग लगी हुई थी। प्लीज आप एक बार कर लो। मैं क्या करूं अगर मेरा एक ड्रीम है तो? मुझे दिक्कत तुम्हारे ड्रीम से नहीं है, दिक्कत है तुम्हारे ड्रीम के लिए अपनी कन्वीनियंस के अनुसार सबको यूज करने से। मीरा पर इस लाइन का बहुत तगड़ा इफेक्ट पड़ा। वो सीरियस हो गई और धीरे से ब्लैंकेट के अंदर खिसक गई। आई एम सो सॉरी, मुझसे गलती हो गई। मैं अब आपको तंग नहीं करूंगी। मेरा जो होना होगा हो जाएगा। आप प्लीज आराम कर लीजिए। आप कहो तो मैं यहाँ से चली जाती हूँ। मन्नू ने कोई जवाब न दिया। वो टॉवल पहने पहने ही बेड पर आ गया। मीरा तुरंत ब्लैंकेट से निकली और अपनी साड़ी पहनने लगी। मन्नू ने अचानक उसका हाथ खींचा। अरे एक सेकंड। और मीरा को किस कर लिया। मीरा अपनी लाइफ का पहला किस करते हुए पहले तो शॉक्ड हुई, फिर उसने आंखें बंद की और फिर वो मन्नू के साथ घुल गई।